आप महारानी बाग जैसी जहाँ 20-20 लाख रुपए गज की जमीन है, कोई कोठी ऐसी नहीं है जिसने बाहर जनरेटर नहीं रख रखा हो। महायुद्ध होगा, शाहीन बाग जो है पाकिस्तान में है और इंडिया अटैक करेगा, हम इसको शूट करेंगे। यहाँ पे भी लोग इंक्रोचमेंट से परेशान हैं। ना तो आज तक मुझे एक भी मकान मिला रोहिंग्या का, ना एक भी मुझे बांग्लादेशी का पता है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि आप हमारी बाउंड्री में एक ईंट भी नहीं गिरा सकते। लेकिन जहांगीरपुरी में एक्शन हो रहा है, अगली बारी शाहीन बाग की बारी, कल तुगलकाबाद में हुआ, अब की बारी शाहीन बाग की बारी। अरे शाहीन बाग क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है। मीडिया को सोच समझ कर ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए। 9 तारीख का सुन रहे हैं कि 9 तारीख को होगा। हाँ तो हमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा CA/NRC का बदला लेंगे शाहीन बाग से। जब देखिए CA/NRC एक नेशनल मुद्दा था, एक नेशनल मुद्दा था, उस पर यहाँ से आवाज़ उठी थी, पूरी दुनिया में गई, पूरे देखिए वो बदला हमसे कुछ नहीं ले पाएंगे, हम भी नागरिक हैं हिंदुस्तान के। तो भाई साहब एक बात मैंने कहा, आसिफ अलग नहीं है। अगर आसिफ का इंक्रोचमेंट है, आसिफ वेलकम करेगा, चाहे वो आसिफ का हो, चाहे वो अमानतुल्लाह जो MLA है उसका हो, चाहे को वाजिद है काउंसलर उसका हो, चाहे शुएब दानिश इंक्रोचमेंट उनका हो, चाहे ब्रह्म सिंह हो जिन्होंने अपने प्लॉटों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचा रखा हो, बिल्कुल स्वागत करेंगे। बिल्कुल मैं ही नहीं करूँगा, पूरे जामिया नगर के लोग करेंगे। कोई विरोध नहीं होगा 9 तारीख को, हम दावे के साथ कह रहे हैं। हाँ, मकानों को अगर हाथ लगाया हूँ, ये हमें राइट है। दोस्तों, जिस तरह शाहीन बाग के नाम से माहौल गर्म है, दिल्ली में माहौल गर्म है और किया जा रहा है, तो आज क्योंकि बताया गया था 5 तारीख से शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट का डेमोलिशन होगा, तो हम भी लोग यहाँ पहुँचे हैं दोस्तों। तो इसी उसमें हम घूमते हुए जो हम आए हैं, हम पूर्व MLA जो आसिफ मोहम्मद खान जी हैं, यहाँ के जो MLA रहे हैं पहले कांग्रेस से, उनके बाहर हम आए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, वो अपने घर के बाहर हमें खड़े हुए दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे गर्मा गर्म माहौल पे उनकी क्या राय है। आप महारानी बाग जैसी जहाँ 20-20 लाख रुपए गज की ज़मीन है, कोई कोठी ऐसी नहीं है जिसने बाहर जनरेटर नहीं रख रखा हो, बाहर गार्डन नहीं बना रखा हो। सुखदेव विहार में चले जाइए, MCD के पार्कों में ताले लगे हुए हैं बाहर, और सब कोठी वालों ने अंदर से दरवाजे खोल के किचन गार्डन बना रखे हैं। बड़े बड़े पार्कों के जो आम लोगों के लिए इंक्रोचमेंट है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे ग्रेटर कैलाश का हो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का हो, उसको हटाने के लिए मैं समझता हूँ कि पब्लिक भी चाहती है। लेकिन मीडिया इसको सेंसेशन बना के और इस तरह से पेश करती है और इस तरह से यहाँ आ रही है कि लगता है कि महायुद्ध होगा, शाहीन बाग जो है पाकिस्तान में है और इंडिया अटैक करेगा, हम इसको शूट करेंगे। अरे इस सोच को आप दिमागों से निकाल दो। शाहीन बाग भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है। यहाँ पे भी अमन पसंद लोग रहते हैं, हिंदुस्तानी ही रहते हैं। यहाँ पे भी लोग इंक्रोचमेंट से परेशान हैं, जैसे पूरी दिल्ली परेशान है। और इंक्रोचमेंट, मैंने कहा कि शाहीन बाग में ना तो कोई रोहिंग्या, मुझे तो, अब मैं भी शाहीन बाग में रहता हूँ, ना तो आज तक मुझे एक भी मकान मिला रोहिंग्या का, ना एक भी मुझे बांग्लादेशी का पता है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि शाहीन बाग का जो नक्शा दिल्ली सरकार में जमा है, वो 1639 कॉलोनीज़ का जमा है, उसी तरह शाहीन बाग का जमा है। उसको हमें पार्लियामेंट से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। पार्लियामेंट में 2006 में एक एक्ट पास किया था जिसको दिल्ली प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोविज़न एक्ट कहते हैं। पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया कि जब तक इन कॉलोनीज़ को हम ऑथराइज नहीं करेंगे 1639 को, हम एक ईंट भी नहीं गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी उस एक्ट को मानता है, हाई कोर्ट भी मानता है, हम उसके तहत आते हैं। आप हमारी बाउंड्री में एक ईंट भी नहीं गिरा सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है, मीडिया दिखा रहा है कि जहांगीरपुरी में एक्शन हो रहा है, अगली बारी शाहीन बाग की बारी, कल तुगलकाबाद में हुआ, अब की बारी शाहीन बाग की बारी। अरे शाहीन बाग क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है। तो आप क्यों शाहीन बाग को मुद्दा बनाते हैं? आपको कोई परेशानी है? जो हमें पता है, ड्रग्स बरामद कहीं और से होती है, कल्प्रिट कहीं और से पकड़े जाते हैं। आप शाहीन बाग से बरामद हुई है, शाहीन बाग का कनेक्शन तालिबान से। अरे वो बिल्डिंग तो दिखाओ जहाँ से बरामद हुई है, उस आदमी का नाम तो बताओ जो पकड़ा गया है शाहीन बाग से, हम भी जानना चाहते हैं। तो हम इस सोच और इस जहनियत से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हम बिल्कुल कहते हैं कि आप मुल्क में अगर ये हालात पैदा कोई कर रहा है तो आप जिम्मेदार हैं। मीडिया को सोच समझकर ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम अगर आज 9 फोर्स हो गई है, 9 तारीख का सुन रहे हैं कि 9 तारीख को होगा। हाँ, तो हमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है। मीडिया भी यही है, हम भी यही हैं। एक चिड़िया का बच्चा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कहीं पे भी एक्शन होगा। हमें पता है कहाँ होगा, हमें पता है सड़क के किनारे किनारे जो लोग उन्हें टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कर रखा है, जिनकी दुकानें अंदर हैं, सामान बाहर रखते हैं। इस बात पे इंक्रोचमेंट किसको एतराज़ है? किसी को एतराज़ है? सर अतिक्रमण हटाने की तो बहुत जगह दिल्ली में चल रहा है, फिर ये शाहीन बाग इतना क्यों छाया हुआ है सर? मैंने बता दिया कि अभी 4 दिन पहले मैं आज तक देख रहा था, तो उसमें सौरभ भाटिया बीजेपी का स्पोक्समैन कह रहा था, अंजना कश्यप ने जब पूछा कि मुद्दा शाहीन बाग है या इंक्रोचमेंट है, मुद्दा ड्रग्स है या शाहीन बाग है, तो उन्होंने कहा CNRC का बदला लेंगे शाहीन बाग से। जब ये सोच पैदा हो जाए कि CNRC का बदला लेंगे, तो ये जहन से निकाल दें। जनरल इंक्रोचमेंट की बात है, बहुत अच्छी बात है, आप हटाइए, हमारे फ़ायदे की बात है। हमें इससे कोई CAA में जो यहीं सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। देखिए, CNRC एक नेशनल मुद्दा था, एक नेशनल मुद्दा था, उसमें यहाँ से आवाज़ उठी थी, पूरी दुनिया में गई, पूरे हिंदुस्तान में गई। शाहीन बाग के नाम से ही प्रोटेस्ट हुए, उसी की उनको तकलीफ है, उसी वजह से वो शाहीन बाग को मुद्दा बनाना चाहिए। आपको लगता है उसी लिए निशाना बनाया जा रहा है? उसीलिए मैंने बताया, सौरभ भाटिया कह रहा है ये बात। तो बीजेपी के स्पोक पर्सन बोल रहे हैं। गौरव भाटिया आज तक पे कह रहा है कि शाहीन बाग से CNRC का बदला लेंगे हम, या हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं। आपको लगता है ये वही करा जा रहा है? देखिए, वो बदला हमसे कुछ नहीं ले पाएंगे। हम भी नागरिक हैं हिंदुस्तान के। रही इंक्रोचमेंट हटाने की बात, हम वेलकम करते हैं, और पूरे दिल्ली का इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। वो चाहे शाहीन बाग आता हो, चाहे न्यू फ्रंट्स आती हो, चाहे ग्रेटर कैलाश आता हो, चाहे जहांगीरपुरी आता हो। सड़कों का इंक्रोचमेंट, जहाँ लोगों को निकलना बढ़ना दोभर हो रहा हो, जहाँ लोगों को निकलने में परेशानी हो रही हो, उनका इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। अच्छी बात है। पूरे दिल्ली का प्रोग्राम बनाना चाहिए केंद्र सरकार को, MCD को, कि पूरे दिल्ली का इंक्रोचमेंट ख़त्म होना चाहिए। सर जैसे हम अंदर रेजिडेंशियल लोगों से बात कर रहे थे, तो वो भी यही बात बोल रहे थे जो आप बोल रहे हैं कि चंद लोगों ने किया हुआ है, यहाँ कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बढ़ा दी हैं और माल सड़क पर रख दिया, वही यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। वही इंक्रोचमेंट है, उसके अलावा कोई। लेकिन उसी के साथ लोग बोल रहे थे कि अगर इसमें दम है सरकार में, तो आसिफ मोहम्मद खान जो है सड़क पे घेर के बैठे हुए हैं और उन्होंने नाले के ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अगर सरकार में दम है तो आसिफ मोहम्मद खान का कंस्ट्रक्शन गिरा के दिखाएं। देखो भाई साहब, एक बात मैंने कहा, आसिफ अलग नहीं है। अगर आसिफ का इंक्रोचमेंट है, आसिफ वेलकम करेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है। वो लोग कह रहे हैं मेरी आप बात तो सुनिए, मैं लोगों की बात कह रहा हूँ। वो इंक्रोचमेंट चाहे आसिफ का हो, चाहे अमानतुल्लाह का हो, चाहे आम जनता का हो, किसी का भी इंक्रोचमेंट हो, जो नक्शे से बाहर इंक्रोचमेंट है, जो हमने एक बार दिल्ली सरकार में नक्शा दे दिया और उसको मंजूर कर लिया, उसके बाहर अगर किसी का भी इंक्रोचमेंट है, वो हटना चाहिए। चाहे वो आसिफ का हो, चाहे वो अमानतुल्लाह जो MLA है उसका हो, चाहे कोई वाजिद काउंसलर उसका हो, चाहे शुएब दानिश इंक्रोचमेंट उनका हो, चाहे ब्रह्म सिंह हो जिन्होंने अपने प्लॉटों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचा रखा हो, जो बीजेपी के यहाँ से ऑफिशियल कैंडिडेट रहे हैं, चाहे उनका हो। सर आप इंडिविजुअली स्वागत करते हो MCD की कार्रवाई का? बिल्कुल स्वागत करेंगे, बिल्कुल। मैं ही नहीं करूँगा, पूरे जामिया नगर के लोग करेंगे, पूरे जामिया नगर के लोग इसका स्वागत करेंगे। आपको लगता है विरोध नहीं किया जाएगा अगर यहाँ कोई विरोध नहीं होगा? कोई विरोध नहीं होगा 9 तारीख को, हम दावे के साथ कह रहे हैं। एक आदमी भी चाहे जितना तोड़ दें वो इंक्रोचमेंट, चाहे जितने कैसे तोड़ सकते हैं इंक्रोचमेंट चाहे जितना भी वो साफ करना चाहे इंक्रोचमेंट, उसको साफ कर दें, कोई विरोध नहीं, हम वेलकम करेंगे। यहाँ चैलेंज की बात ही नहीं है। हाँ, मकानों को अगर हाथ लगाया हूँ, ये हमें राइट है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दे रखा है, गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में भी एफिडेविट दे रखा है कि ये नक्शे के अंदर ये जो आबादी है वो अकेले हमारी नहीं, दिल्ली की 1639 कॉलोनी कि इनको हम नहीं छू सकते। ये हमें कानून ने प्रोटेक्शन दिया। लेकिन सर कुछ लोग वहाँ रेजिडेंट मैंने आपको बता दिया। नहीं सर, वो ये कह रहे थे कि कुछ मकान भी थोड़े से आगे बढ़ा लिए लोगों ने अभी नए तरीके से। देखिए 10 फुट 20 फुट। मेरी बात आप
गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया है उसमें ये है, चाहे हम सरकारी ज़मीन पर बैठे हों, चाहे हम एमसीडी की लैंड पे बैठे हों, रेलवे की बैठ पे हों, डीडीए की बैठे हों, जब हमने नक्शा जमा कर दिया और गवर्नमेंट ने उसको मान लिया तो गवर्नमेंट हमसे पेनल्टी तो ले सकती है लेकिन हमारा मकान नहीं तोड़ सकती। ये कानून कहता है जो पार्लियामेंट ने पास किया। उन्होंने कहा है कि हम उसका आप पे पेनल्टी डालेंगे उस ज़मीन की जो आपने इंक्रोच करी है सरकारी, लेकिन हम तोड़ेंगे। ये सर कानून है, ये कानून है, पार्लियामेंट ने। बाजी कॉलोनी पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो गवर्नमेंट लैंड पर है, पूरी कॉलोनी। कहीं तो पार्टी है लेकिन कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो 100% सरकारी ज़मीन पे बसी है, गवर्नमेंट उनको भी नहीं तोड़ सकती। वो हिंदू कॉलोनियाँ हैं, गवर्नमेंट उनको भी नहीं तोड़ सकती। और कुछ गवर्नमेंट मुसलमान कॉलोनी भी हैं। सर कानून में तो हिंदू मुसलमान कुछ लिखा ही नहीं है ना। हाँ, उन्होंने कहा है, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है कि 31 दिसंबर 2023 तक, और ये 2006 में पास हुआ था। हर साल 2-2 साल का एक्सटेंशन देते रहते हैं। अब 2023 31 दिसंबर तक दिया है कि जब तक हम इन कॉलोनी को रेगुलाइज नहीं करेंगे ऑथराइज, जब तक हम इन कॉलोनी की एक ईंट भी नहीं गिरा सकते। तो दोस्तों ये थे ओखला के पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान, जिनसे हम उनके विचार ले रहे थे। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी बातें समझाई लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और हस्ती से बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।